दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का खैर मकदम किया है, लेकिन जब कभी भी खैर मकदम होना चाहिए किसी का तो एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, सबके सामने मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से भी आप सभी का खैर मकदम करता हूं, यहां से लेकर वहां तक। मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पिछले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को समाप्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है, लंबे समय के बाद जो 24 सीट्स पर वोटिंग हुई है, 61% से अधिक वोट इस बार पड़े हैं। लोगों ने अपने घर से निकलकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वोट डाले हैं और पूरी संदेश दुनिया को यह दिया है कि हमारा जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। और मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर घाटी की जनता ने जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूं मेरे दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का यह परचम लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर साहब है जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ साहब। वह बॉर्डर के उस पार से कहते हैं कि कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की वापसी चाहती है। मेरे बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिसको राजनीति करनी है वो जिस हिंदुस्तान में रहता है वहां की राजनीति करे। इन चुनाव में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर किसी को काम नहीं करना चाहिए। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। बार बार क्यों ऐसा होता है कि उसके टूटे फूटे इंडिया अलायंस के लोग उन्हीं मुद्दों को यहां पर उछालने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। क्या जरूरत है? इन्हीं लोगों ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए, इन्हीं लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे थे, और यही बात बराबर पाकिस्तान से भी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्तों, गलवान को लेकर इन लोगों ने सवाल खड़ा किए थे। यह सब सारी बातें जाहिर तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी और कांग्रेस पार्टियां जैसे कर रही हैं। मगर मैं इस तरफ से उस तरफ, दोनों तरफ यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का नापाक एजेंडा अब जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन नहीं चलने देंगे। यह मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। साथियों, यहां की जनता ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है। आतंकवाद ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को तबाह किया है। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, कि मेरे बहनों भाइयों, एक नया जम्मू कश्मीर बना दो। और भारतीय जनता पार्टी एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कोई दुनिया की कोई ताकत अब जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों, कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। आप जानते हैं कितनी कंगाली और बदहाली वहां है। अपना मुल्क संभल नहीं पा रहा है और उनको बराबर भारत की चिंता लगी रहती है। भारत के मामलों में वह बराबर हस्तक्षेप करते रहते हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे दोस्तों, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज के अंतर्गत दिया है।
और पाकिस्तान की कटोरा पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है मेरे दोस्तों, क्योंकि सांपों को पालने और उनका कारोबार करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा मेरे दोस्तों अब लगभग समाप्त होने वाला है, और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको वकील दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म समाप्त होकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों, याद रखें। लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही हैं मेरे दोस्तों, कि यहां सत्ता में आएंगे तो इस जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे। अरे भाई, इसके पहले भी कई बार आप सत्ता में रह चुके हो, कहां हालात बदले? अरे भाई, पहली बात तो आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, यह बात पक्की है। अब मान लिया खुदा न खास्ता बन गई, जो कि मुश्किल है, अब तक यदि आपने नहीं किया है तो अब क्या आप जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे? बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम आपको स्टेट का स्टेटस देने वाले हैं। हम आपको चुनाव हो जाने दीजिए, हम आपको स्टेट का स्टेटस देंगे जम्मू कश्मीर को मेरे बहनों भाइयों। मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस पार्टी झूठ और मनगढ़ंत बातों केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर भी कर रही है। अभी अमेरिका में जाकर इन लोगों ने कह दिया कि लड़ाई इस बात पर है कि भारत में सिखों की पगड़ी पहनने की अनुमति है या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है, क्या सिख गुरुद्वारा जा सकते हैं? यह सब सारी बातें वहां जाकर यह बोलते हैं दुनिया के दूसरे देश की धरती पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रजौरी से बाहर जाकर रजौरी की आप बदनामी करेंगे, इसे बदनाम करने की आप कोशिश करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपको मंजूर नहीं है? तो आप कैसे राहुल गांधी दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर, अमेरिका में जाकर इस भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं बराबर इनकी कोशिश रहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत बदनाम हो जाए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो सारी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है, इस बार के इलेक्शन में उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं यह अपील आपसे करने आया हूं। मेरे बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान बराबर इनके बीच तफरका पैदा करके इन लोगों ने सरकार बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान, चाहे कोई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जो भी भारत में रहता है, सभी भाई भाई है मेरे बहनों भाइयों, भाई भाई। टेररिज्म के कारण तो मोर देन 80% लोग यदि मारे गए हैं तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अब यह हमारा रजौरी का क्षेत्र टेररिज्म, जम्मू कश्मीर टेररिज्म का सेंटर नहीं रहेगा, बल्कि अब टूरिज्म का सेंटर बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और दुनिया के दूसरे देशों से यहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। चौधरी जुल्फकार अली जी जब भाषण कर रहे थे, मैं बहुत ही गौर से जुल्फकार अली साहब की मैं बातों को सुन रहा था, और मैं कह सकता हूं यकीनन यदि जुल्फकार अली को चुनकर आपने विधानसभा में भेज दिया तो आपके क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में बुलंदी देने का काम यदि कोई करेगा तो चौधरी जुल्फकार अली करेगा। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं। हमारी गवर्नमेंट को काम करते हुए आप लोगों ने देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को काम करते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटकर हम देश का मस्तक कभी ऊंचा नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान को साथ लेकर ही हम देश का मस्तक ऊंचा कर सकते। बराबर कांग्रेस के लोगों ने, एनसी के लोगों ने, पीडीपी के लोगों ने बराबर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सुरक्षा का भाव माइनॉरिटीज के अंदर यानी मुस्लिम समुदाय के अंदर पैदा करके इन्होंने आपका समर्थन हासिल किया है। मेरे बहनों भाइयों, एक बार तो विश्वास करो, एक बार विश्वास करो, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल कर रहेगी बहनों भाइयों, पूरा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।
क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने। देश को तबाह करने की कोशिश की है,